गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर 2023। 10 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशस्ति श्रीवास्तव को किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने मालगाड़ी परिचालन में नवाचार के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जीता है। प्रशस्ति श्रीवास्तव 2017 बैच की IRTS अधिकारी हैं, जो उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में तैनात हैं। वैगन से सामान लोड करने और उतारने और मालगाड़ी परिचालन में समय बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट की एक आविष्कारी अवधारणा ने उन्हें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिलाया है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डियर जस्सी ने जीता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। तरसेम सिंह धंधवार डियर जस्सी ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इस साल के यूसर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है, जिनमें द टीचर, संडे, डियर जस्सी और इन फिल्म्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि फर्स्ट मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है, यह मिसाइल किस श्रेणी में आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफस्ट का प्रशिक्षण प्रक्षेपण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया। अग्निफस्ट एक अत्यंत उच्च परिशुद्धता सिद्ध मिसाइल प्रणाली है। अग्निफस्ट की मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्निफस्ट एक एकल चरण ठोस ईंधन सड़क और रेल मोबाइल कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डिजाइनर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। निर्माता भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का 7वां स्थान है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, जो पिछली रिपोर्ट से एक स्थान का सुधार है। दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता के दौरान जारी की गई रिपोर्ट 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रयासों का मूल्यांकन करती है, जिसमें 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शामिल है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई। हालांकि जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने पिछले वर्ष की तरह ही मध्यम रैंकिंग बरकरार रखी है। रिपोर्ट में देश के अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को एक सकारात्मक कारक के रूप में उजागर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कृष्णवेणी संगीत नीरजनम संगीत समारोह कहाँ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कृष्णवेणी संगीत नीरजनम संगीत समारोह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो रहा है। यह उत्सव कृष्णा नदी के तट पर 10 से 12 दिसंबर 2023 तक निर्धारित है।
विजयवाड़ा शास्त्रीय संगीत के इस उत्सव के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, जो भारत की संगीत परंपराओं की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। यह कार्यक्रम विजयवाड़ा में कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुर्गा घाट, कृष्णा नदी के तट, तुम्बलापल्ली कला क्षेत्रम और कनक दुर्गा मंदिर शामिल है। यह पहल देश के विभिन्न देशों में विशिष्ट पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड के सहयोग से किस बैंक ने फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। युवाओं की गतिशील प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कदम में IDFC फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में डिजाइन किया गया फर्स्ट स्वैप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड्स की सफलता के बाद IDFC फर्स्ट बैंक का दूसरा युवा केंद्रित क्रेडिट कार्ड है। फर्स्ट स्वैप कार्ड का लॉन्च मिलेनियल्स और जेन जेड्स की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 220वें स्थान पर है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 220वें स्थान पर QS स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर 220वां स्थान दिया गया है और यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय है। टोरंटो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्थायी विश्वविद्यालय हैं। रैंकिंग में भारत के 56 संस्थान हैं, जिनमें से 22 शीर्ष 700 में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 66% मामले भारत में हैं। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के 66% मामले भारत में थे। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र के सभी मामलों में से लगभग 46% मामले प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण थे। इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग 2% मामले सामने आए, जबकि मलेरिया के मामलों में 76% की गिरावट आई, जो 2000 में 23 मिलियन से घटकर 2022 में 5 मिलियन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हेमचंद्रन रविकुमार को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर हेमाचंद्रन रविकुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स करवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ICO NGO द्वारा प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों ने डॉक्टर हेमाचंद्रन रविकुमार के भौतिक और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन में अनुसंधान एवं विकास में असाधारण योग्यता को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए करती है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान के लिए लेन देन सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान के आवर्ती भुगतान के लिए 1 लाख रुपए के लेन देन के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत कर रहा है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ लॉन्च की गई जीपीएआई की सदस्यता 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ तक विस्तारित की गई है। 2020 में जीपीएआई के संस्थापक सदस्यों में से एक जीपीएआई के वर्तमान आने वाले समर्थन अध्यक्ष और 2024 में जीपीएआई के लिए अग्रणी अध्यक्ष के रूप में भारत यहां 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन 12 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट लुइस मॉरिशस में की गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक में भाग लिया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में हुई थी जब भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सहयोग पर अपनी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे और सदस्यता का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। मॉरिशस मार्च 2022 में 5वीं एनएसए स्तरीय बैठक में सम्मेलन में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल परिवर्तन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंजर के साथ साझेदारी की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सचेंजर के साथ साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग उन्नत कार्यान्वयन के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा लाने के लिए तैयार है। डिजिटल उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सचेंजर के साथ जुड़ गया है। यह सहयोग उन्नत विश्लेषण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा लाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को मनाया गया है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, क्या थीम है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के मुताबिक एशिया के 74% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार उनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कवि और पीकी ब्लाइंडर्स अभिनेता में बेंजामिन जेफानिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रशंसित ब्रिटिश कवि, लेखक और हिट श्रृंखला पीकी ब्लाइंडर्स में जेरेमिया जीसस की भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता बेंजामिन जेफानिया का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर जेफानिया के आधिकारिक बयान के माध्यम से साझा की गई थी। इंस्टाग्राम अकाउंट से खुलासा हुआ कि 8 सप्ताह पूर्व ही पता चले ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी मौत हो गई। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।